ये सब क्या हो गया काका जी? ये सब कैसे हुआ? हमें कुछ नहीं मालूम बेटी। हम पिछले 7 वर्षों से राजमहल में तेल देते आ रहे हैं। वही तेल पूरे गांव में जाता है और उसी तेल का उपयोग हम अपने घर में भी करते हैं। पर आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हमारे तेल में किसी भी प्रकार की मिलावट या विष होने की तो बात ही नहीं हो सकती। पता नहीं यह अनहोनी कैसे हो गई। आप क्यों इतना चुप हैं? पिछले 7-7.5 वर्षों में हमारे साथ इतना सब कुछ हुआ है कि अब हमें कोई भी घटना अनहोनी नहीं लगती। इतने वर्षों में हम इतना तो समझ ही चुके हैं कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी तरह की माया है। इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हो रहा है उसे हो जाने दो। आप इसे सहन कर सकते हैं, किंतु हम नहीं। यदि ये कोई षड्यंत्र है तो हम जानते हैं कि ये खेल किसने रचा है। छूटा नगर राजगृह छूटा, शनि रूठे तो हर सुख रूठा। आपके कहने के अनुसार हमने ये नाटक खेल तो लिया है बुआ जी, किंतु हमें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अगर इस बात का पता महाराज को चल गया तो वो हमें सूली पे लटका देंगे। मूर्ख, तू सूली की सोच के डर रहा है और हम यहाँ तुझे राज सिंहासन पर बैठाने की योजना बना रहे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हम पर हाथ उठाया। साहस तो तुमने अभी हमारा देखा कहाँ है? तुम्हारी नीच हरकत का हमें पता चल गया है। हम तुम्हारे इस खिलौने चेहरे से झूठी इज्जत और प्रेम का नकाब हटा कर ही रहेंगे। क्या हुआ पद्मसेना? ये आप किसके बारे में बातें कर रही थी? पिताजी, आपकी प्रिय पत्नी ने एक बार फिर हमें धोखा दिया है। हमसे माँ होने का स्वांग रचकर हमारी पीठ पे एक बार फिर छुरा भोंका है। ये आप क्या कह रही हैं? हुआ क्या? मैं क्या बताऊं पिताजी? मैंने दामुल और इनकी बातें स्वयं अपने कानों से सुनी। नहीं महाराज, हम पर विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं। यदि भीमा के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा गया है तो कल हमारे दरबार में सच और झूठ का निर्णय हो जाएगा। आप हमारे न्याय पर भरोसा रखें राजकुमारी। महाराज, इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने मिलावटी तेल राजमहल में भिजवाया, जिससे हमारे 7 सैनिकों की मौत हो गई और 6 सैनिक अपनी आंखें खो बैठे। किंतु यह भी तो हो सकता है कि मिलावट इन दोनों ने ना की हो, बल्कि इनके विरुद्ध ही कोई षड्यंत्र रचा गया हो। शनिदेव, जहां पर तेल रखा जाता है वहां पर रसोई के सिवा किसी और की भी जाने की मनाही है, और रसोई की खोजबीन के बाद उसे निरपराध पाया गया है। रसोई का निर्दोष होना इन दोनों का अपराध सिद्ध नहीं करता। क्या आपके पास इन दोनों के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण
यह साक्ष्य है। राजा उग्रसेन के दरबार में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाता और न ही किसी निर्दोष को दंड दिया जाता है। ये दोनों निर्दोष पाए जाते हैं और हम आदेश देते हैं। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। ठहरिए महाराज। ये दोनों अपराधी हैं। इनके अपराधी होने का प्रमाण मेरे पास है महाराज। इसका तेल खाकर मेरा एक जवान बेटा मर गया और ये बेटा अंधा हो गया महाराज। ये सचमुच अंधा है महाराज। हमें आपके पुत्र का गहरा दुख है। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मेरे बेटे की मौत हो चुकी है। उन हत्यारों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए महाराज। इन्हें मृत्यु दंड दिलवाकर ना तो तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल सकता है और ना ही दूसरे बेटे की आंखों की ज्योति। हम तुम्हें इतना धन दे सकते हैं कि तुम और तुम्हारा बेटा पूरा जीवन सुख के साथ व्यतीत कर सकते हैं। महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए महाराज। न्याय। एक माँ को न्याय का दान दीजिए महाराज। नए साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर इन दोनों का अपराध सिद्ध हो जाता है और इसलिए हम इन दोनों को। ठहरिए महाराज। चाहे ये कोलू गिरधर काका का ही क्यों ना हो, लेकिन तेल निकालने का सारा दायित्व हमारा ही था। और यदि तेल के खाने से किसी की मौत हुई है तो उसमें सिर्फ हमारा ही दोष है। गिरधर काका का कोई दोष नहीं है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन्हें मुक्त कर दिया जाए। नहीं भीमा, ये तुम क्या कह रहे हो? यदि दंड मिलना ही है तो मुझे मिलना चाहिए। महाराज, वो कोल्हू मेरा है और उसका उत्तरदायित्व भी मेरा ही है। महाराज, हमें अपना अपराध स्वीकार है। अब आप अपना निर्णय सुनाइए। भीमा को यह दंड दिया जाता है कि इसे अंधा करके
सूली पर चढ़ा दिया जाए। नहीं महाराज, दया कीजिए महाराज, मेरा भीमा निर्दोष है। राजकुमारी जी, महारानी, रात्रि की इस पहर नगर के द्वार पे इस तरह से बैठा रहना आपको शोभा नहीं देता। आप शायद भूल रहे हैं काका महाराज, आज उनकी 7:30 समाप्त होने का आखिरी दिन है। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। परंतु महारानी, क्या जरूरी है कि महाराज आज ही आ जाएं? हो सकता है उनको आने में चंद दिन और लग जाएं। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। वो जब तक नहीं आएंगे, हम यहीं बैठकर उनकी राह देखेंगे। भीमा, 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 मैंने कहा था ना तुझसे इन राजमहल वालों से दूर रहना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी ना। काकी, किसी को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। हर इंसान अपने ही कर्मों का फल भोगता है। शायद हमें हमारे पापों को प्रायश्चित करने का मौका मिला है। काकी, आप दुखी ना हो। आप तो शनिदेव की बहुत बड़ी भक्त है ना। अब आप उन पर भरोसा रखो। पता नहीं शनिदेव की क्या इच्छा है। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। आपके मिलने का समय समाप्त हो गया। नहीं, मैं अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं, अपराध नहीं किया है। वो निर्दोष है। वो निर्दोष है। भीमा, 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 भीमा। शनिदेव, शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। क्या सोच रहे हो भीमा? तुम्हारी गोमंती काकी कह रही वो सच है, या जो तुम्हें दंड मिल रहा है वो सच है, या जो मैं जानता हूं वो सच है? तुम कौन से सच की बात कर रहे हो? वही सच जो तुम भी जानते हो। तुम्हें आज निर्दोष होने के बाद भी दंड मिल रहा है। तुमने तो कुछ भी नहीं किया। यदि तेल में खोट थी तो उसका जिम्मेदार केवल गिरधर है। तुम तो मात्र तेल निकालते थे। राजमहल तक तेल पहुंचाने का काम गिरधर का था। रास्ते में वो तेल के साथ क्या करता था तुम्हें क्या पता? ये क्या बकवास कर रहे हो?
मैं तो तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं। राजकुमारी तुमसे प्रेम करती है। यदि तुम एक बार कह दो कि तुम निर्दोष हो, अपराध तुमने नहीं गिरधर ने किया है, तो सारा दंड गिरधर को मिल जाएगा और तुम बच जाओगे। हमने कभी भगवान को तो देखा नहीं, पर हमारे लिए गिरधर काका ही स्वयं भगवान है। और भगवान को ना ही अपराधी बनाया जा सकता है और ना ही कभी उन पे आरोप लगाया जा सकता है। एक बार फिर सोच लो, तुम आज अपने आप को दंड से बचा सकते हो, बरसों से बिछड़े हुए अपने उज्जैनी में वापस पहुंच सकते हो, अपनी पत्नी से मिल सकते हो,